हेलो। हेलो। आ गए क्या? आ गए क्या? आ गए आ गए। अब बता भाई, क्या बोल रहा था? अबे सुनो। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जयपुर चल रहे हैं, ठीक है? ठीक है, फिर चल लो। अबे एक मिनट, रैंडमली ऐसे कैसे जाएंगे भाई? कुछ प्लान ही नहीं किया अभी तक। ठीक है चलो यार। अबे स्लो प्रोसेसर बहन जो तू भी जा रहा है क्या? अबे हाँ ना। मतलब भाई सोचो ना, इतनी जल्दी कैसे जाएंगे? अबे ज्यादा ड्रामा मत कर, जिंदगी में मजे आ जाएंगे सच में। अबे यार, जिंदगी के मजे ही तो चाहिए। चल ठीक है, आ रहा हूँ मैं भी। और भाई क्या चल रहा है? सब बढ़िया? हाँ, ऐसे ही प्लान बना लिया और जल्दी जल्दी में निकल गए दिल्ली से जयपुर। खैर जयपुर में मैंने ज़िंदगी के मज़े तो लिए, बट अगर तुम्हें भी ज़िंदगी के मज़े लेने हैं तमीज़ से घर बैठ के, तो आओ यार डिस्कॉर्ड पे, वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। खैर जैसे ही हम बस में बैठे, बकचोदी शुरू। सावरिया, ओए आधेगंज, सावरियागंज। सुन ही नहीं रहा वो। हर्ष, हट गांडू से बात नहीं करते। हट गांडू, गांडू बोल रहा है, गांडू से बात नहीं करते यार। मैं जो धीरे बोलने वाला आदमी है। हर्ष, ये कुछ कह रहा है। पीछे उठना, कुछ कहना है। ये 2.5 किलो का लोड़ा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। टाइम टू टाइम लेते रहना। पानी ठंडे, पानी बोतल, पानी पानी। तेरे से पूछ रहे। पानी मटर नहीं चाहिए भैया। भाई एक चीज लाऊं, खाओगे? हाँ दे दे यार। भैया यार ये एक्सचेंज कर लो प्लीज। अबे बहन चोद, ये वापस रख ली, ये भी वापस रख ली। ये गरीबी यार नहीं है हमारे पास यार। यार मैं तो कह रहा हूँ भैया को ही रख लेते हैं भाई। भैया काम के आदमी है, साथ में लेके चल देते हैं, वहाँ छोड़ देंगे। गंजे आदमी, ओए गंजे आदमी तगड़ दिन था। ओए टाइम क्या हो रहा है? 12 बज रहे हो, सोने का टाइम हो गया। चलो सो जाओ, चलो सो। वालो सो जाओगे तुम होटल में, गांड आ जाएगी बैठ के रॉक। उठा के कौन करता है यार? मत कर भाई। अच्छा सॉरी, कीप स्लीपिंग। फक ऑफ। अरे बस कर भाई, बस कर। अब इज्जत है अमला पगला भी चला। फिर कुछ टाइम बाद बस रुकी डीजल भरवाने के लिए। हमें भी बैठने में थोड़ा ब्रेक मिला। कुछ लोग नींद में थे, पर मेरे अंदर जोश इतना था कि मैं जयपुर भी भाग के पहुंच जाता। बैचो बंद आदमी। बैचो बैक्टीरिया, ओ सॉरी बैक्टेरी, व्हाट द फक। फिर बस वाले भैया ने बोला ये सीधा जयपुर में रुकेगी। मैं जा रहा हूँ सोने, भाड़ में जाऊँ सब। पहुंच गए जयपुर। चुतड़िया से कह रहा हूँ कि एक बार मैं जाके सीटों में देख लो। चुतड़िया कह रहा है कि ओ मैंने नहीं देखना, तूने ले लिया हैं? जैसे ही जयपुर पहुंचे, बहन के दल्लों ने पकड़ लिया और ऐसे ऐसे रूम दिखाया, मैं क्या ही बताऊं। आई सजेस्ट तुम कहीं पे भी घूमने जाओ तो अपने लिए रूम खुद देखना, क्योंकि ठग तो तुम्हें ऑटो वाले भी लेंगे। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। जल्दी चल लो भाई, कर दूं मादर। मुझे करना था। सबसे पहले हम लोग गए जल महल। काफी पीसफुल डेस्टिनेशन है, लोग अपना वेडिंग शूट वगैरह करवा रहे थे। बट उसके बाद हम लोग ये सोच रहे थे, देखेंगे क्या? वैसे देखना तो ये है बहनचोद, मतलब जहाँ जा रहे हैं हम लोग क्यों गंद फैला रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही। इतनी एस्थेटिक जगह है बहनचोद, गांड मार दी उसकी। फिर हम लोग गए जंतर मंतर। वहाँ पे तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट हाँ जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है शायद उनको सही लगे। एक बार जाके देखना अगर कभी जयपुर जाओ तो। बाकी मौसम ने साथ दिया भाई अपना, क्योंकि बारिश हो रही थी हमारे निकलने से पहले, और फिर जब हम निकले तो मौसम काफ़ी सही हो गया था। नहीं ली चढ़ के फोटो। और फिर हम लोग गए मौज महल ऑटो वाले की जिद पे, और वहाँ पे पहुँचते ही लड़ाई हो गई। हाँ, इससे आगे रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि इससे पहले
कभी नहीं किया। फिर हमने पकड़ी मेट्रो, सोचा इस बहाने दिल्ली के अलावा किसी और जगह की मेट्रो में भी बैठेंगे। अब पता नहीं ये मेट्रो 20 की स्पीड में क्यों चल रही थी। मैंने सोचा कुछ अलग बोलेंगे, जैसे पधारो हमारे देश, या फिर थारी बाई ने ठोक। मुझे नहीं पता था ऐसे बोलते हैं, ये मैंने वही सुना है। बाकी ये करके तो नॉस्टैल्जिया ही आ गया मेरे को। मन कर रहा था फिर टिकट लूँ, फिर जाऊँ, फिर डालूं। बाकी मेट्रो में इधर सिक्योरिटी चेक ही नहीं होता, मतलब होता तो होगा बट कर नहीं रहे थे। अब पता नहीं लोगों को ज्यादा भरोसा है या फिर क्या सीन है। और इधर कोई कोच भी रिजर्व नहीं होता लेडीज के लिए। फिर मेट्रो खेलने के बाद हम लोग पहुंचे हवा महल। काफी बढ़िया जगह है भाई साहब, और हिस्ट्री तो है ही, तो वो तुम गूगल पे पढ़ लेना। अब इनकी बकचोदी देखो। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करो क्योंकि बाद में और भी बंदे पकड़ने हैं। क्या पकड़ने भाई? बंदे अच्छा तुम ज्यादा बोल रहे हो। होटल वापस पहुंचने से पहले हम लोग गए पिंक सिटी। काफी सही जगह, काफी सही मार्केट है। घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, बहुत सही है। वहाँ पे लस्सी वगैरह पी हमने भी, और वहाँ से लिए पटाखे। अब मेरा दोस्त उनसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि दिल्ली जाके फटेंगे या फिर नहीं, तो भैया ने बोला भाड़ में जाओ। फाइनली हम लोग होटल पहुंच गए। अब फिर एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ कि टीवी कौन चलाएगा। यार चले जाओ यार, भाई जाओ भाई, जाओ भाई, घर से दूर हो, घर से दूर हो। सारी बकचोदी के बाद मैंने ही खोला टीवी, पर फिर चलाना ही नहीं आया। बहन से एक बात बताओ, ये टीवी किसको चलाना आ रहा है? बताओ भाई। भाई न्यूज़ कैसे देखेंगे? सीरियसली लेटे लेटे बातें आ रही थी साढ़े को। सारे दाव पेच कर लिए वैसे, फिर डिसाइड किया बाद में देखते हैं। फिर सोचा डिनर बाहर करेंगे। एक सेकंड, वाली पीछे से। तू राजस्थानी है ना भाई? तो तू कैसा राजस्थानी? तेरे को बोलनी नहीं आती? लैंग्वेज बोलना। हाँ, राजस्थानी बनने के लिए बस इतना ही बोल दो, हो जाएगा तुम्हारा काम। साले में यही आता है बस, और कुछ यही आता है बस। हिबड़े का मतलब क्या होता है? आंगन। तेरा कंगन। इतनी शिद्दत से डिक्शनरी में कभी शब्द ढूंढा है ना? फिर खाना पीना खाने के बाद होटल पहुंचे, और पता चला जहां हम लोग डिनर करने गए थे वहां हम पैदल भी जा सकते थे, पर ऑटो वाले ने चूतिया काट दिया हमारा। और जिस रेस्टोरेंट में हमें जाना था वहां पे भी नहीं गए हम। और बैंड चो लाइट जला दे। कहाँ है? ऐसे सो जाते हैं। फिर सुबह उठने के बाद दोस्त को तंग किया। सॉरी दोस्त, कैरी ऑन। भाई 43 सब्सक्राइबर हो गए, सब्सक्राइब कर दो भाई। अरे ओए, बैंड दोनों नहाने चले गए। साढ़े बाहर नहीं आ रहे बैंड। हाँ भाई, आधे घंटे से अंदर है। क्या सीन है भाई? टीवी बैंड तो चल नहीं रहा है। हाँ भाई, और उसको भेजा है बहन रिमोट के लिए, वो साला कल से नहीं चल रहा उसको। उसका खुद का रिमोट नहीं चल रहा। और बहन ये डेट क्या है? 2021। जो जल्दी बाहर आएगा उसको टॉफी दूंगा मैं। क्या बकचोदी कर रहा है तू? क्या कह रहा है? फूक मार के चलाते हैं एग्जॉस्ट। फिर हमारी कल की समस्या को सुलझाने के लिए भैया आए, और फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया, टीवी चल गया। फिर हमारा प्लान बना आमेर किला जाने का। रास्ते में ड्राइवर भैया हो गए फेड अप ड्यू टू ट्रैफिक जैम। गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलने के बाद भैया ने 3-4 लोग को गाली वाली सुनाई। हम भी चीयर कर रहे थे। मजे मजे मैंने पूछा, भैया जी क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ? तो उन्होंने बोला मैं तेरे को वीडियो गेम में गाड़ी ना चलाने दूँ, तू रियल में कैसे पूछ रहा है? फिर पानी वानी पिला के भैया को हमने शांत किया, और फिर वो हमें ले गए आमेर किला। किस्मत इतनी बढ़िया कि पहाड़ों में भी हमारा साथ दे रहा था मौसम। फिर हम लोगों ने टिकट ली और हमारे को गाइड भी मिल गया, और बताया कि इस महल में काफी शूटिंग हुई है। ये था राजा का मीटिंग एरिया, मतलब जो भी परेशानी वगैरह होती थी लोग यहाँ पे डिस्कस करते थे राजा के साथ।
ये किले के अंदर का दरवाजा है और इसकी दीवारें फ्रेस्को पेंटिंग से बनाई गई है, ये इसकी खासियत है। और ये सारा किचन एरिया है। ये है इसका शीश महल, हु द फक आर यू। हाँ, तो इसकी खासियत ये है कि इसका आर्किटेक्ट दिल्ली से नहीं था, ईरान से था। और पहले के जमाने में लाइट नहीं होती थी, तो इस शीश महल के अंदर दिया जलाते थे, तब पूरा शीश महल लाइट अप हो जाता था। ये यहाँ का स्टेयरकेस, ये भूल भुलैया। राजा के पास 12 रानियां थी और ऐसे ऐसे रूम थे हर जगह, और राजा कहीं पे भी कोई सी भी स्टेयरकेस से किसी भी रानी के पास जा सकता था। ये वार्डरोब है रानी के लिए, और ये बाथटब है। इनके पास काफी अच्छा पाइपलाइन सिस्टम था उस जमाने में भी। उस जमाने में अपनी आवाज यहाँ से एको करा के मैसेज भेजते थे सबको, और ये दोनों अपने में गालियां एको करा के खुश हो रहे। फिर रानियों को बाहर जाना अलाउड तो था नहीं, ताकि फेस रिवील ना हो जाए। अबे ये क्या लिख दिया स्क्रिप्ट में? हाँ, तो रानियां बाहर नहीं जाती थी, इसलिए राजा ने गार्डन भी बनवाया था उनके लिए। इधर नाइट शो वगैरह होते रात में, और इस जगह कोई जोधा अकबर का सीन था। और फिर हमारे को एक गुफा दिखाई जो कि जयगढ़ फोर्ट जाती है, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था, और कहा जाता है कि किले बंद हो जाते हैं 4 बजे तक, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग जाती है। नहीं गए भाई वहाँ पे, 3:30 हो रहे थे। फिर गाइड भाई साहब ने बताया कि ये अभी जयपुर के करंट राजा है। एक सेकंड, क्लियर फोटो दिखाता हूँ। ये अभी इंडियन नेशनल पोलो टीम के कैप्टन है और सिंगल है। तो कोई अगर रानी बनने में इंटरेस्टेड है, इंस्टाग्राम की आईडी दे देता हूँ, और तुम लोग अपना क्रेडिट और कार्ड दोनों दे देना मेरे को। बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये गाना हमारी शक्लें देख के गाया था इन्होंने। फिर हम लोग गए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। इस म्यूजियम में राजस्थान के कल्चर के बारे में दिखाया गया है, और जेन्युइनली बहुत सही दिखाया गया है भाई। सबसे पहले हमने देखे कारपेट वगैरह जो महलों में रखे हुए थे। फिर आगे चलने के बाद हम लोगों ने बर्तन देखे, धुले हुए लग रहे थे भाई ये। और ये है फ्लावर पॉट, और मुझे ये केटल का समझ नहीं आया भाई। ये समझने के लिए शायद मुझे उसी जमाने में जाना पड़ेगा। मतलब यार, चाय हर जगह से नहीं गिर जाएगी। और ये है भाई हुक्का, उस जमाने का। 36 बिरादरी के राजा पीते होंगे भाई इसको। और ये कुछ मूर्ति वगैरह है, सही लग रही थी ये भी। फिर हमने उस जमाने के आर्मर वेपन वगैरह देखे, और ये गन देखने के बाद मुझे हेरा फेरी की याद आ गई। फिर आगे बढ़े तो थोड़ी सिविक सेंस भी दिख गई। पहन के कहीं तो मान जाओ यार। हाँ, फिर हम लोग आगे बढ़े तो किसी की मम्मी सो रही थी। अबे यार, इस पे जोक मार दिया, अब ये रात को तंग करेगी मेरे को। फिर आगे हमने पगड़ी वगैरह देखी, और इतना तो मुझे पता है ये जानबूझ के बनाया है। इसके दांत बाहर क्यों है भाई? फिर म्यूजियम से जाते वक्त हम लोगों ने देखा पपेट शो। ये सारी चीज़ों के बाद हम लोग गए मॉल ऑफ जयपुर। नाम से तो सोचा बहुत बड़ा मॉल होगा, पर 2 एस्केलेटर डाल के मॉल बना दिया। 2 चीज़ें ठीक ठाक थी, पर अंदर एक तो पिज्जा हट मिल गया, और पीवीआर, जहाँ पे हमने जॉली एलएलबी देखी। सबसे पहले तो हमने ऐड डॉज करी जैसे तैसे, और फिर उसके बाद फाइनली मूवी शुरू हुई। और मूवी के लिए मैं ये कहूँगा कि बढ़िया मूवी थी भाई। कुछ सीन थे जो अनवांटेड थे, पर मैं तो ये मूवी रिकमेंड करूँगा। देखो भाई, किसानों के बारे में दिखाया है बढ़िया। फिर हम लोग होटल पहुँच रहे थे, रास्ते में हम लोगों ने देखा कि नो पार्किंग के बोर्ड के सामने 2 गाड़ियां खड़ी हुई है। हमको लगा किडनैपरों की गाड़ी है। इसी चक्कर में हम लोग भागे होटल की तरफ। होटल पहुंचे तो होटल वाले ने बोला कि चूतियो, कहाँ मूवी देख के आ गए, राज मंदिर जाओ ना। भाई साहब, प्राइड ऑफ एशिया कहते हैं उसे, तो वहां पे तो जाना बनता ही था। फिर अगली सुबह हम लोग पहुंचे राज मंदिर। और नहीं, रात को पहुंचे, दोपहर में तो सो गए थे। जेन्युइनली बढ़िया हॉल है भाई। इसके अंदर शो वगैरह भी होते हैं, और रात की टिकट इसलिए ली थी कि हम लाइट वगैरह भी देख सके। ये है यहाँ का, अबे यार, ये है यहाँ का कैफेटेरिया। मतलब ऊपर भी है, नीचे भी है, और इसके अंदर के सीन तो बहुत बढ़िया है भाई। बट पता है इसके अंदर मूवी कौन सी लगा रखी थी? सनी संस्कारी की बुढ़ मार ली। किस चूतिये ने बनाई है भाई ये मूवी? क्यों? आप बिल्कुल कटप्पा के ना बालक वर्जन लग रहे थे। हाँ, सॉरी बंटू, लग रहा हूं मैं बाहुबली। मूवी की स्टार्टिंग ही ऐसी हुई है भाई। ये आदमी मेरे को बस पाउडर के ऐड में ही ठीक लगा है। इसकी अभी तक की अचीवमेंट मेरे को यही लगी है कि इसके नेम ऑफ फादर के आगे डेविड धवन लिखा होता है। कॉमेडी के नाम पे लोग लॉर्ड नाप रहे हैं। और ये क्यों है इसमें? लास्ट के सीन में पता नहीं क्यों शाहरुख खान बन जाता है। कौन लिख रहा है भाई इनके डायलॉग? एक सीन में ये लोग योगा कर रहे हैं चश्मे पहन के। भैंड। आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ आया क्यों? बाय बाय बाय। अच्छा, अब चलता हूँ। बाय बाय बाय।
हाय उकू हाय उकू हाय हाय ये तुलसी मेरे सामने मेरा दिल लिए जय जय। अबे इस पे हंसी आई है लोगों को, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर कितना लो है। मैं तो इन 4 एक्टर को यही कहूंगा कि अपनी मूवी एक बार फिर देखो, शर्म आए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, और अगर फिर भी मौत ना आए तो गांड में रहो। ये फिर भी बेटर थी। बस ये मूवी देखने के बाद दिल्ली आ गए हम लोग, सांस नहीं आ रही अब। बट ऑल जोक्स अपार्ट, जयपुर बहुत सही जगह है यार, मौका लगे तो जाना कभी। वो लोग अभी दिल्ली वालों की तरह नहीं हुए, मतलब अच्छा ही है दिल्ली वालों की तरह नहीं हुए, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। और चौकी धानी नहीं गए हम लोग, क्योंकि किसी ने बोला था अगर सिंगल हो तो मत जाना।